स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट करेंगे और एक एक सवाल को पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। किस प्रकार का मतलब कि हमेशा दशमलव प्रसार सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो पहले बताता हूँ मैं आपको शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। मान लो अगर मैं किसी संख्या को डिवाइड करता हूँ और वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वो कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन मान लो अगर मैं किसी संख्या को ऐसी संख्या से डिवाइड करता हूँ कि वो कभी डिवाइड ही ना हो, जैसे कि तुमको पता है 3 3 9, कितना बचा? 1 बचेगा। पॉइंट लगाऊंगा, 1 का क्या बन जाएगा? 0, यानी कि 10 बन जाएगा वो। फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट से 0 बनेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। मतलब कि ऐसे ही ये 3 3 3 बार बार आता जाएगा। इसका मतलब कि 10/3 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार समझ में आ गया। अगर कोई सी भी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वो शांत कहलाएगी और कोई पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है तो वो अशांत कहलाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पढ़ तो दिया था मैंने। इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया था, डिवाइड करना है बस। ऐसे यहाँ पर भी डिवाइड ही करना है। अगर डायरेक्ट डिवाइड करना आता हो तो वैसे काट लेना, नहीं तो एकदम नॉर्मली सिंपली डिवाइड करना। जो सबसे ऊपर होती संख्या उसको बोलते हैं हम लोग अंश, और जो नीचे होती है उसको बोलते हैं हर। तो हमेशा जो अंश होगा वो डिवाइड के अंदर आएगा और जो हर होती है वो डिवाइड के इधर बाहर आता है। तो अंश क्या है? 36, तो डिवाइड के अंदर आएगा 36। हर क्या है? 100, यानी कि 100, तो डिवाइड के बाहर क्या आएगा? 100। अब हमको पता है जो भी संख्या डिवाइड के बाहर होती है हम उसका ही टेबल पढ़ते हैं और अंदर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। देखते हैं 100 का पारा 36, मतलब 100 के पारे में कोई 36 तो आता नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? 0 पॉइंट से यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा 360। अब 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तियाँ 300, तो 300 आ रहा है। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो 400 हो जाएगा, 360 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए खाली 100 तियाँ 300। तो 360 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? 0 में 0 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6, 3 में 3 गया तो 0 ही बचेगा। फिर इसी पॉइंट से 0 लग जाएगा। फिर 100 का पारे में 600 कितनी बार में आएगा? 6 बार में आएगा। 100 छिंग 600, फिर डिवाइड, क्या बचेगा? 0.63। क्या आंसर आया इसका? 0.63। तो कौन सा वाला प्रसार बनना है? कौन सा दशमलव प्रसार बनना है? ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या कहलाएगा ये? शांत। अब सेम आगे चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट हैगा 1/11, यानी कि 1/11। जैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखते हैं। डिवाइड, जो अंश है वो हमेशा डिवाइड के अंदर, जो हर है वो हमेशा डिवाइड के बाहर। 11 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा? वो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। अभी मैंने लगाया है 0 पॉइंट से 1 0। अब क्या हुआ? यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पे 11 है। अभी भी तो 11 क्या है? एक बड़ी संख्या है, तो मुझको 0.0 लगा के 1 0 और लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग की यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर खाली 11। अब 11 से बड़ा बनेगा 100। अब 11 निम 99 होता है। 100 में से 99 जाएगा तो क्या बचेगा? खाली 1। फिर इसी पॉइंट से 0 और उसी पॉइंट से 00, फिर क्या जाएगा? 11 निम 99, 11 निम 99। अब क्या बचा? वापस से 1 बचेगा, है ना? मतलब कि बार बार 1 1 बढ़ता चला जाएगा और 9999 आता है, कहेंगे 0.09999 आ रहा है, 0.0999 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा,
मतलब कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। 1/11 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट हैगा 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। इसमें क्या होता है ये समझना। इसमें ये होता है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जो ऐसे खाली बटे की संख्या देते हैं ना, उसको बोलते हैं भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। लेकिन जो 4 से 1/8 तीन संख्याएं दे दी जाती हैं, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इसको सोल्व कैसे करते हैं ये देख लो। सबसे पहले हमको मिश्र भिन्न को खाली भिन्न में परिवर्तित करना पड़ता है। और कैसे करते हैं ये देखो। इन दोनों संख्याओं की क्या करनी पड़ती है हम लोग को? मल्टीप्लाई। और इन दोनों संख्याओं को फिर मतलब कि जो भी बन के आता है ना, इन पूरी संख्या को जो बन के आएगा उसको कर देना इसके साथ प्लस। जैसे कि 8 चौक 32 और ऊपर क्या है 1 और नीचे 8 का 8 ही रहेगा। तो 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33/8। अब बन गई है कैसे? खाली भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बन गई। अब फिर इसको क्या करना पड़ेगा हमको? इसी तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 33 कहाँ आएगा डिवाइड के अंदर और 8 कहाँ आएगा डिवाइड के बाहर? करते हैं डिवाइड। 33 और 8, 8 चौक 32 पता है सबको। 8 के पाले में 32 कितने बार में आएगा? 4 बार में। 8 चौक 32। अब 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया कट गया। अब क्या है? 8 बड़ा है और 1 छोटा है। फिर पॉइंट ला के मेरे को क्या उतारना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा। पॉइंट से 0 आ गया, 10 हो गया। फिर 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। फिर इसी पॉइंट से वापस 0 उतारूंगा। ध्यान रखना, जब तक पूरी की पूरी संख्या डिवाइड नहीं हो जाती उससे हम एक ही पॉइंट से 0 बार बार उतारते रहते हैं। यानी कि बार बार हमको पॉइंट ही लगाना पड़ेगा। ऐसी कोई संख्या नहीं मानी जाती, एक ही पॉइंट होता है हर संख्या में। अब 8 दूनी 16, 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। इसकी इधर से हाथ लिए 1 के 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 1 ही बचा, 1 में से 1 गया तो कट गया। फिर इसी पॉइंट से एक और 0 आ जाएगा और 8 के पारे में 40 आएगा 5 बार में। 8 पंजे 40, 40 में 40 का कट गया। इसका दशमलव प्रसार क्या होना? 4.125। ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? शांत दशमलव प्रसार। तो इसका गुण आएगा शांत दशमलव प्रसार। आया समझ में? अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या रहता है इसका? 3/13। 3/13। इसको भी सेम उसी तरीके से डिवाइड करना है। 3 को डिवाइड के अंदर, 13 को डिवाइड के बाहर करो। 3 और 13, 3 वापस से 13 से क्या है? छोटी संख्या है, तो इसके अंदर भी हम लोग को पहले 0 पॉइंट लगा के एक 0 उतारना पड़ेगा। 0 पॉइंट से आगे 0। अब 30 क्या हो गई? 13 से बड़ी संख्या बन गई। अब करेंगे हम 13 का पहाड़ा। 13 दूनी 26, कितना बचा? 30 में 26 जाएगा तो 10 4 बचेगा। यहाँ मान लो 10 एक हाथ से ले ली, 10 हो गया। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा। पॉइंट से वापस से 0, कितना हो गया? 40। अब 13 3 39, कितना बचेगा? 40 में से 39 गया तो 1। पॉइंट से वापस 0, छोटी संख्या है, 13 बड़ा है और 10 छोटा है, तो इसी पॉइंट से एक 0 और आएगा। अब 13 सत्ते 91, 100 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। फिर पॉइंट से 0 उतारूंगा मैं, ठीक है। फिर 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। 13 छिंग क्या हो जाएगा? 78। और कितना बचा यहाँ पर? 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1। फिर पॉइंट से 0, ठीक है। अब 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे 1 बचा क्योंकि 1 हाथ से इधर आ गया। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले भी 3 था जब हमको क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने, ये रहा 3, और वापस से क्या गया? 3। इसका मतलब अगर मैं फिर से 3 को डिवाइड करूँगा तो ये संख्या फिर रिपीट होएगी, फिर 3 आएगा। फिर डिवाइड करूँगा, फिर रिपीट होएगी, फिर 3 आएगा। तो हम इसको यहीं पर ही बार लगा लेते हैं, मतलब कि ये संख्या हमारी डिवाइड करने पर बार बार आ रही है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा
2 3 7 6 9 के ऊपर बार। तो ये भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि हर बार यही संख्या रिपीट होती जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसको ही बोलूंगा मैं अशांत। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है? 2/11। 2/11। अभी हमने इसका ही सेकंड पार्ट जो किया था उसके अंदर था क्वेश्चन 1/11, तो वो 1/11 था। अब आया है 2/11। इसको भी पूर्ण वैसे ही पूरा पूरा विभाजित करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट किया था, वही ऐसा करना, मतलब सेम उसी तरीके से ये भी करना हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसका 6 पार्ट क्या है? 329/400। 329/400 इसको भी डिवाइड करना है, करते हैं। 329 डिवाइड के अंदर, 400 डिवाइड के बाहर। आप सबको पता है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 400 बड़ा है और 329 छोटा है। तो मेरे को यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के एक 0 उतारना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा ये? 3290, यानी कि 3290। अब देखो 400 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे तो यहाँ से 2 संख्या छुपा लो, यहाँ से 2 संख्या छुपा लो। बस ये देखो 4 के पहाड़े में 32 कितनी बार में आएगा? 8 बार में। 4 अट्ठे 32, और उसके बाद जो 2 जीरो बची है 32 के बाद सेम 2 जीरो लिख देनी है। देखो 8 के मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, 8 के मल्टीप्लाई फिर 0 में करोगे तो ये 0, और 8 चौक 32, ऐसे करनी है मल्टीप्लाई। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। आया समझ में? अब बचा खाई 90। फिर 400 से छोटा है, इसी पॉइंट से क्या उतारना पड़ेगा मेरे को? एक 0 उतारना पड़ेगा। ये उतार ले 0। 400 दूनी 800, ये तो पता ही होगा। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। यहाँ भी 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, 100 बच गया। यहाँ 400 है, फिर से ये बड़ा आ गया। फिर पॉइंट से क्या उतारना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा, जाएगा 0। अब 400 दूनी फिर से 800, फिर से देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 10 में से 8 जाएगा तो 2। अब वापस से पॉइंट से क्या उतारना पड़ेगा? 0। ये बन गया हमारा 2000, और 400 दूनी 2000 हो जाएगा। 400 पंजे, क्योंकि 4 पंजे 20 और 2 जीरो लास्ट में है तो 2 जीरो। अब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2000 में से 2000 जाएगा तो पूरा कट जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या आया? 0.8225। ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया है, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है और ना ही तो कोई बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, तो इसको मैं लिखूंगा शांत। समझ में आ गया? ये पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमारा सोल्व हो चुका है। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करना अपने आप ही। नहीं हो पाएगा तो कमेंट करना, हम खुद बता देंगे यहाँ पे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान समझना। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1425857 होता है, यानी कि 1/7। जैसे अभी हम बाकी की संख्या को दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं डिवाइड कर करके। अगर 1/7 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो 0.142857 के ऊपर बार ये संख्या आएगी। ठीक है, मतलब कि 1/7 को डिवाइड करूंगा तो इतना आएगा, और बार लगा हुआ है तो यही बार बार आता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। अब एक एग्जांपल हम लोग को दे रखा है और आगे क्या बोलता है देखते हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 यानी कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? पीछे हमने 4 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हमने क्या किया था? भाग विधि का प्रयोग
प्रयोग किया था, लेकिन इसमें क्या करना है, भाग विधि प्रयोग करनी ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा भाग विधि करके और बाकी बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक से, जिसके अंदर हमको कह रहा है कि वो सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ही करने हैं बिना भाग किए। लेकिन मैं एक सवाल आप लोग को बिना भाग के बता देता हूँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो ये सारे समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, दोनों एग्जाम्पल में मैं सिमिलैरिटी दिखा के आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, हो जाएंगे ये 2/7 करता हूँ डिवाइड। देखो जो अंश होता है वो डिवाइड के अंदर, जो हर है वो डिवाइड के बाहर। देखो 7 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो 0 पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा, ये 20 हो जाएगा। अब 7 दूनी कितना होगा, 14, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब इस पॉइंट से वापस 0 लगेगा, 7 का पारा तब तक पढ़ना है जब तक कि 60 आना आ जाए या तो 60 से कम आए। तो 7 अट्ठे कितना होता है, 56, फिर 60 में से 56 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर इसी पॉइंट से 0 हो जाएगा, कितना हो गया, 40। अब 7 पंजे 40 नहीं होता है, 7 पंजे 35, मतलब कि 7 का पारा 40 से कम बार पढ़ना है। 7 पंजे 35, 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, फिर पॉइंट से 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा पूरा पूरा 50, और 7 सत्ते 49, 50 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, फिर इसी पॉइंट से 0। अब 7 एकम 7, 10 में से 7 किया तो कितना बचेगा, 1, फिर पॉइंट से 0, नहीं 10 में से 7 किया तो बचा 3, फिर पॉइंट से 0, कितना बन गया, 30। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2 हमारा स्टार्टिंग में भी था, 2 हमारा फिर से आ गया, मतलब कि इन पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। क्योंकि अगर मैं वापस से 2 को डिवाइड करने बैठूंगा तो यही संख्या वापस रिपीट हो जाएगी पूरी पूरी, फिर 2 आएगा, फिर रिपीट होएगी, इसीलिए इसको मैं क्या कर दूंगा, यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तो 2/7 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.285714 के ऊपर बार। आया समझ में, अब समझो बाबू, तुमको दिख रहा होगा 142857, और अगर 1 मैं यहाँ से शुरू करूँ तो सेम देखो 142857, यहाँ पे 142857, मतलब संख्या रिपीट वही हो रही है। अगर नीचे सबके अंदर क्या है, 7 7 7 7 7 7 है, तो बार बार संख्या क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर बस तुमको पहला संख्या लिखनी है, बाकी की रिपीट कर देनी है। हमको पता है 0 पॉइंट से यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0, 30 बन जाएगा। 7 के पहाड़े में 30 आता नहीं है, पर उससे कम बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, तो 4 हमको मिल गया है। 4 के बाद के पूरी पूरी संख्या रिपीट कर दो, 4 आ गया। अब 28571, 28571, अगर हम 3/7 को डिवाइड करेंगे ना तो यही आएगा, लेकिन उसने हमको मना किया है, कहा है कि बिना लंबा भाग दिए इनका दशमलव प्रसार लिखो, तो सारी संख्याएं ऐसे ही होंगी। अब इसके अंदर भी 0 पॉइंट से लगाऊंगा मैं, 0 कितना हो गया, 40। 7 का पढ़ा इतने पढ़ना ही 40 से कम आए, 7 पंजे कितना होता है, 35। अब 5 मिल गया हम लोग को, तो 5 तो आ गया, 5 का कितना है, 71428 लिख दो, 71428 के ऊपर बार। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन भी जल्दी से कर देना, कितना आएगा, 0.71428, ये कितना आएगा, 0.87142, 0.878 के बाद 5 भी है, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बिना भाग विधि किए हुए दशमलव प्रसार को लिखना, जो इसने क्वेश्चन ने हम लोग को कह रखा था। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या है, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार है
और इसी संख्या को मतलब कि 0.6 के ऊपर बार को हमको P बटे Q के रूप में लिखना है। एक तो क्या करना है, P बटे Q के रूप में लिखना है, और दोनों के दोनों क्या होंगे, ये हमारे पूर्णांक होंगे, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन हमको याद रखनी है बस। मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि बटे में 0 नहीं आएगा, 0 आएगा तो ऊपर आ सकता है पर कभी भी बटे में 0 नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है हमारी। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको मैं पेज ऑफ कर देता हूँ। देखो जो ये संख्या देता है हमको, जो क्वेश्चन देता है, पहले इसको ही पूरी तरीके से खोल के लिखना है। हमको पता है 0.6 के ऊपर बार, तो जिस संख्या के ऊपर बार होता है वो संख्या बार बार आ रही है। तो 0.666 डॉट 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 ऐसे होगा, या और बार लिख लो 6 को, कितनी बार भी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन को करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर किसी भी एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमको एक जीरो वाली संख्या यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 10 में एक जीरो होता है। और अगर दो संख्या के ऊपर बार है तो दो जीरो वाली संख्या 100 से मल्टीप्लाई करनी है। और अगर तीन संख्या के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। और अगर 4 के ऊपर बार है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करनी है। मतलब जैसे बार की संख्या बढ़ेगी वैसे ही हमको एक एक जीरो को बढ़ाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो 10, दो के ऊपर बार है तो एक जीरो थी, यहाँ पे 2 जीरो हो गई। अब यहाँ पर क्या है, तीन संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दो। अब देखो हमारी संख्या कितनी है, एक के ऊपर बार है तो यहाँ पे अभी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। पहले तो इसको हमने पूरे तरीके से खोल के लिखा है कि इस संख्या को हम ये भी लिख सकते हैं। अब जो संख्या आती है ना उसको हमको x के बराबर मानना है। माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, और जो भी हम x के बराबर मानेंगे उसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग x के बराबर मानेंगे वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 ही होगा, आगे चल के काम आएगा। अब देखो मैंने बताया था अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करनी है हम लोग को, 10 से। दो के ऊपर बार है तो 100 से, तीन के ऊपर बार है तो 1000 से। तो यहाँ पर हमारी संख्या एक है तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से। लेकिन होगी कितने में, बराबर के इधर जितनी भी संख्या उसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, और बराबर के इस तरह जितनी भी संख्या उधर भी 10 से ही मल्टीप्लाई होगी। देखो दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर देखो 10 मल्टीप्लाई बाय x बराबर 10 मल्टीप्लाई बाय 0.666 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया, x था तो x में 10 से मल्टीप्लाई बराबर बराबर ये पूरी संख्या थी, इस पूरी संख्या में भी किससे मल्टीप्लाई, 10 से। मतलब कि दोनों पक्ष में हमको सिर्फ 10 से ही गुणा करनी है, ठीक है। अब देखो 10 के मल्टीप्लाई x में हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 10x, और इसको समझना पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं मतलब 3 संख्याएं हैं तो बटे में 1 2 3 जीरो और पॉइंट हटा के 1 लग जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। अब कितनी जीरो बची, खाली 2 जीरो। नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, क्या आप सोचो 1 तो बचा, खाली 2 जीरो देखो है ना, क्योंकि 2 जीरो बची है तो 2 के बाद वापस से पॉइंट लगा दो तो 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो क्या संख्या हो जाएगी 6.66 6.66 और बार है मतलब डॉट 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 तो कितनी बार भी लिख लो, है ना। आया समझ में। यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई जितने भी करोगे तो वही संख्या आएगी। नीचे कभी 1 को लिखते नहीं है, इसीलिए ये वाली 1 की वैल्यू भी वही बन गई और नीचे 1 हैगा पर लिखते नहीं है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी ना वो हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आगे क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमको घटाना है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाना है। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखो क्या होता है। समीकरण नंबर 2 ये है, पहले ही लिख लो पूरा। 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 जस्ट इसके नीचे जैसे हम घटाते हैं वैसे ही ये संख्या है पूरी पूरी। समीकरण नंबर 1 लिख लो, x का x बराबर के नीचे बराबर
और 0.666 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। करना है क्या हमको, पूरा का पूरा संख्या माइनस करना है, ठीक है। अब 6 में 6 जाएगा तो 0, 6 में 6 जाएगा तो 0, 6 में 6 जाएगा तो 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 और पॉइंट का पॉइंट बराबर 10x में से x जाएगा। यहाँ 1 होता है पर लिखते नहीं है, ठीक है। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9x। 1 लिखते नहीं है, बस हमको पता होता है कि यहाँ ये 1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर और भी कोई संख्या होती जैसे कि 9, 2, 6 ऐसा कुछ होता तब तो इस 0 की वैल्यू होती, लेकिन इसके बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए ये 0 भी नहीं मानी जाती। खाली क्या बचेगा 9x इजकल टू 6, पॉइंट नहीं लिखते। अब 9 कहाँ जाएगा नीचे, x इजकल टू 6 अपॉन में 9। अब 3 दूनी 6, 3 3 9, x इजकल टू क्या बन जाएगा 2 अपॉन में 3। हमने लिख दिया p अपॉन q यानी कि बराबर के रूप में लिख दिया हमने। और दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक है, और नीचे हमारा q बराबर 0 भी नहीं आया, मतलब कि हमने उसकी सारी की सारी कंडीशन जो मैंने लिखी थी यहाँ पर वो सारी कंडीशन हमारे पास अप्लाई हो रही है, यानी कि हमारा सवाल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है देखते हैं, ये रफ कर दे रहा हूँ मैं, इसको याद तो हो गया होगा कि अगर 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये याद रखना। सेकंड पार्ट क्या है ये देखते हैं। सेकंड पार्ट है 0.47 के ऊपर बार। इस बार पॉइंट के बाद संख्या तो 2 है, लेकिन हमारे को क्या शर्त देखनी थी, सिर्फ बार देखना था कितने संख्या पर है। बार तो अभी भी एक ही संख्या पर है, तो मल्टीप्लाई भी हमको अभी भी किससे ही करनी पड़ेगी, सिर्फ 10 से ही करनी पड़ेगी। चलो पहले तो इसको पूरी तरीके से खोल के लिख लेते हैं। 0.47 के ऊपर बार है तो बार बार सिर्फ 7 ही आएगा और कोई संख्या नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर 6 के ऊपर बार था तो बार बार 6 आ रहा था, ऐसे यहाँ पर 7 के ऊपर बार है तो बार बार सिर्फ 7 आएगा। 4 7 4 7 4 7 मत लिखना। अब इसको हमको किसके बराबर मानना है, x के बराबर मानते हैं कोई संख्या को तो मानेंगे इसको भी। माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है। मैंने बताया था जिस भी इक्वेशन को हम x के बराबर मानेंगे, जिस भी संख्या को x के बराबर मानेंगे और जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी 1 कहलाएगी, ठीक है। अब करना है क्या है, दोनों पक्ष के अंदर बार एक संख्या के ऊपर है तो 10 से ही गुणा करनी है, ठीक है। दोनों पक्ष यानी कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड भी और बराबर के राइट हैंड साइड भी, दोनों तरफ क्या करनी है हम लोग को 10 से ही मल्टीप्लाई करनी है। लिखते हैं दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, गुणा कर किस में आऊँ x में, तो x लिखेंगे बराबर, फिर से 10 गुणा किस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई लगाएं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो दोनों पक्ष में करना था तो x के बराबर, मतलब कि बराबर के पहले x है तो उसमें भी गुणा, बराबर के बाद ये संख्या है तो उसमें भी गुणा, पर करनी किससे, सिर्फ 10 से, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है। 10 के मल्टीप्लाई उसमें भी क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस सीखो। 1 2 3 4 4 संख्या है पॉइंट के बाद की, तो 1 2 3 4 0 और पॉइंट हटा के क्या लग जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 1 2 3 0 बची, तो पीछे से काउंट करो और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, जैसे कि 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लगना चाहिए इस जगह, तो 4.777 ऐसे ही आएगा। चलो ये लिखो 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 लग रहा है इसलिए हम 7 कितनी बार भी लिख सकते हैं। ये मत सोचना कि ऊपर तो 3 बार 7 है, नीचे मैंने 4 बार लिख दिया, तुम्हारी मर्जी है कितनी बार भी लिख लो। अब क्या, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जो भी गुणा करने के बाद इक्वेशन बनती है उसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। सेम हमने इस जगह ही माना था, गुणा करने के बाद जो भी इक्वेशन बनी हमने इक्वेशन नंबर 2 मानी, ऐसे ही यहाँ पर भी। उसके बाद क्या काम होता है, 2 इक्वेशन मिल जाती हैं तो जो इक्वेशन नंबर 2 होती है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना होता है, हमेशा माइनस करना होता है। तो करते हैं, समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर क्या आएगा। पहले समीकरण नंबर 2 पूरी पूरी लिख लेते हैं। क्या है, 10x = 4.777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रही, है ना। समीकरण नंबर 1 पूरी x बराबर इतनी, x बराबर 0.4777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। एक बात को और याद रखना, ध्यान रखना, मतलब कि जो मैं पॉइंट के बाद कह रहा ना, कितनी भी संख्या लिख लो उतनी ही संख्या लिखना कि लास्ट में पॉइंट के बाद की संख्या बराबर है। जैसे यहाँ पर 4 संख्याएं हैं तो यहाँ पर भी 4 संख्याएं, है ना। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 संख्याएं थी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाई तो मैं चाहता था यहाँ 3 7 थे, यहाँ पर मैं 3 बार 7 को लिख सकता था, लेकिन 4 बार लिखा ना, क्योंकि मुझको पता था कि पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो मैंने भी पॉइंट के बाद 4 बार 7 को लिखा। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद 3 बार 6 हैगा और यहाँ पर तो खाली 6.66, तो पॉइंट का तो 2 बार 6 बच रहा था, लेकिन मैं फिर भी 3 बार लिखा, क्योंकि पॉइंट कितने बार लिख सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जब घटाएंगे ना तो घटाते वक्त इक्वेशन अगर सेम आ जाती है, मतलब कि घटने के बाद 0 0 बच जाता है, तो हमको आसानी होती है सवाल को आगे बढ़ाने में। इसीलिए पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है ना उसको मैच रखना। अगर 3 संख्या है पॉइंट के बाद तो 3 ही रखना, 4 है तो 4 रखना, 5 है तो 5 रखना। अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को घटाना है। देखो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 0 गया 4 बराबर 10x में से 1x गया, 1x 1 होता है पर हम उसको लिखते नहीं है, हमें पता होता है। अगर कहीं पर भी कोई सा भी चर है, यानी कि ABCD XYZ कुछ भी हो और वो खाली x मतलब ये लिखा हुआ है, ये एक ही तो a है। अब इसको जरूरत हुई ना कि यहाँ पर एक a लिखोगे, बस यहाँ पर हमको पता होता है कि जो भी चर है, यानी कि अगर x है तो वो एक ही तो x है, 10 तो है नहीं जो यहाँ पे 10 लिखूंगा, जैसे ऊपर 10 लिखा है, यहाँ पर 1 है तो 1 को हमको पता होता है। ऐसे ही 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x। अब देखो पॉइंट के बाद वापस से बन के 0 आ गई, और पॉइंट का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर 0 के बाद कोई यहाँ संख्या होती तब तो वैल्यू होती, लेकिन पॉइंट के बाद जो 0 है, 0 के बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो इन 0 की वैल्यू नहीं है, खाली क्या बचेगा 9x = 4.3। ठीक है, अब 9 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, x बराबर 4.3 अपॉन में 9। ध्यान रखना यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 0 और पॉइंट हटा के 1, ये गुणा में रहेगा इसके, तो क्या बचेगा 43 अपॉन में 9 10 जा 90। ये भी क्या गया हमारा p अपॉन क्यों के रूप में आ गया, तो हमने वापस से सिद्ध कर दिया। देख लो क्या बन गया, p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, है ना। और दोनों के दोनों पूर्णांक है, और क्यों यानी कि बटे में कोई 0 नहीं आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 में 0 है लेकिन वो 0 नहीं है, खाली वो 90 है। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, चारों में से कोई ना कोई एक आएगा, यूटी में, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में या फाइनल में आता जरूर है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से सीखना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा बस यही होता है कि बार को हटा के एक सिंपल रूप में किसी संख्या को लिखा जाए। तो कैसे लिखेंगे, 0.001, बार कितने के ऊपर है 001 के ऊपर है, तो वापस से आएगा 001, है ना। फिर आएगा क्या 001 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि भाई 001 ही बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर कितनी बार बार है 1 2 3 बार बार है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 के ऊपर बार तो 10, 2 के ऊपर बार तो 100, 3 के ऊपर बार तो 1000, इनसे मल्टीप्लाई हमको करनी होती है। अब जो भी खुली हुई संख्या आती है इसको हमको x के बराबर मानना होता है। ठीक है, माना x बराबर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट,
और जो भी हमारी x के बराबर में आती है वो इक्वेशन नंबर 1 कहलाती है। अब देखो 3 जीरो है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी करते हैं। दोनों पक्ष में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि x से मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, 1000 की। राइट हैंड साइड यानी कि 0.001001 इनसे मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, 1000 की। देखो 1000 मल्टीप्लाई बाय x बराबर फिर से 1000 मल्टीप्लाई बाय पूरी संख्या 0.001001 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको मैं अगर सोल्व करूं तो 1000 की मल्टीप्लाई x से तो क्या आ जाएगा 1000x बराबर। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट तो यहाँ पर है तो पीछे की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या आ रही हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो और पॉइंट हटा के आ जाएगा 1, इतना आया। अब यहाँ पर अक्सर एक जीरो होती थी, हम एक जीरो काट देते थे, लेकिन इस बार क्या है 3 जीरो है तो क्या हो गया 3 जीरो काट दो, ठीक है। 1 है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो वही संख्या आ जाएगी और नीचे कितने बचा 1 2 3 4 5 6 जीरो बची तो पीछे से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गई, यहाँ लग जाएगा पॉइंट यानी कि 1.001001 ऐसे 001 आएगा। 1.001001 डॉट 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 कितनी बार लिख सकता हूँ। और मैंने बताया था कि गुणा करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 भी हमारी तैयार है, इक्वेशन नंबर 2 भी तैयार है। क्या काम रह रहा है, बस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाना रह रहा है। घटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाना है तो पहले समीकरण नंबर 2 लिखना पड़ेगा जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। क्या है 1000x बराबर 1.001001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 1 को घटाना है तो इक्वेशन में 1 लिखनी पड़ेगी यानी कि x बराबर 0.001001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1 घटाना है। चलो घटा देते हैं। देखो ये पॉइंट का पूरी चीज़ और ये पॉइंट का पूरी चीज़ सेम है और घटाऊंगा तो क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा। तो मैं बार बार 0 लिखना अच्छा है, एक बार 0 लिख दिया, पॉइंट का पॉइंट, एक में से 1 गया तो सॉरी 1 में से 0 गया तो 1। अब 1000x में से खाली x गया तो 999x बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, पॉइंट का 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं है, खाली वो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। तो 999x बराबर में खाली 1, 999 कहाँ जाएगा बटे में, x बराबर 1 बटे में 1 2 3। ये भी क्या बन गया हमारा p बटे q और बटे में क्या है 0 भी नहीं है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये काफ़ी टफ माना जाता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, काफ़ी बच्चों को आता नहीं है, तो आप ध्यान से सीखना। और इसके अलावा और किसी तरीके से करो ना करो, पर सबसे सिंपलेस्ट जो मेथड है वो यही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 0.9 के ऊपर बार, देखो 0.99999 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको मैं दूसरी तरीके से लिखो तो क्या लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 हर बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको क्या करना है हमको p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। और अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं
अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कुछ नहीं करना है, मतलब कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल करे हैं ना, वैसे ही इसको भी पूरा सोल्व करना है। अब तक क्या कहा था उसने, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट याद करो, 0.6 के ऊपर बार था, अब क्या कह दिया 0.9 के ऊपर बार है, बस संख्या ही तो चेंज करी है, बाकी पूरा प्रोसेस तो वही लगाना है। करते हैं, देखो मान लो 0.9 के ऊपर बार है, तो इस पूरी संख्या को हम कह सकते हैं 0.99999 ऐसे लिख सकते हैं, वही करना है बस। अब जो हमारी खुली हुई संख्या होती है उसको x के बराबर में मानते हैं, x बराबर 0 माना x बराबर 0.99999 कितनी बार भी लिख लो, और जो भी x के बराबर में आती है वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है। तो याद ही हो गया पूरा तरीका। बार कितनी संख्या के ऊपर दिख रहा है, 1 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई भी किससे करनी है, सिर्फ 10 से, वो भी कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, यानी कि दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर। देखते हैं, अरे हाँ ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, x बराबर फिर से 10 मल्टीप्लाई बाय ये पूरी संख्या 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखो 10 के मल्टीप्लाई x में कर दो तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर पॉइंट है और मल्टीप्लाई करनी है 10 से, तो पॉइंट की जितनी भी संख्या उसको क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और पॉइंट हटा के नीचे 1, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 5 बार 9 आ जाएगा, लेकिन 4 0 हैं तो 1 2 3 4 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 9.9999 ऐसे ही है। लेकिन पॉइंट का यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 संख्या है, और मेरे पास ऑप्शन है डॉट 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 है, तो मैं भी यहाँ पॉइंट करके कितनी संख्या रख देता हूँ, 5 संख्या रखता हूँ और अपने आप डॉट 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 कर देता हूँ। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2। बताया था ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी क्वेश्चन बनती है वो क्या कहलाती है, हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना होता है, 1 2 दोनों क्वेश्चन तैयार है, करने क्या है, बस सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी किस में से, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। देखो 2 में से घटाना है तो पहले 2 लिख दो, 10x इजकल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को हटाना है तो इक्वेशन नंबर 1 पूरी पूरी ये लिख दो, यानी कि x इजकल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। करना क्या है, घटाना है, चलो घटाते हैं। 10x में से x गया तो कितना बचेगा, खाली 9x, ये 5 9 है, चलो मैं घटाता हूँ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, पॉइंट का पॉइंट, और 9 में से 0 गया तो ये बचेगा 9। अब वापस वही कंडीशन आ गई, पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो खाली क्या बचेगा, 9x इजकल टू सिर्फ 9। अब 9 से 9 क्या कहता है, कट जाएगा, देखते पहले 9, ये 9 आ जाएगा नीचे बटे में 9, अब 9 एकम 9, हालांकि नीचे भी 9 एकम 9 होता है पर नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होती है, यानी कि लिखते नहीं है, तो खाली क्या बचेगा, x इजकल टू 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम लोग खाली क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।